Hello students, welcome back. Let's continue with definite integration. Definite integration में ये कुछ questions हैं based on inequality less than, greater than या सिर्फ less than या सिर्फ greater than, इस टाइप के questions भी पूछे जाते हैं. So the idea behind this question is कि suppose एक कोई function है fx, suppose there is a function fx which is always lying between phi x एंड psi x. कोई एक फंक्शन है जो हमेशा phi x और psi x के बीच में लाई करता है. फॉर ऑल इंटरवल लाइक a to b अगर इंटरवल की बात करें a से b में ये फंक्शन phi fx है, वो phi और psi के बीच में लाई करता है. समथिंग लाइक कि भाई ये फंक्शन अपना psi x है, दिस फंक्शन लेट्स से phi x है, और अपना जो fx है दैट इज समथिंग लाइक दिस, दैट इज योर fx. याद करो ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हमने सैंडविच थ्योरम में किया था इन लिमिट्स. लिमिट में सैंडविच थ्योरम में ऐसा ही था. लिमिट में क्या था कि हम ये वाले पॉइंट की बात कर रहे होते थे. सो व्हाट वी यूज्ड टू से कि भाई इस पॉइंट पे phi x और psi x का वैल्यू सेम है. अगर phi x और psi x दोनों का वैल्यू से अल्फा है तो fx का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? अल्फा ही होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच में है और अल्फा के बीच में तो अल्फा ही आएगा. सो दिस इज द आइडिया है. बीच में बोलने का मतलब था लिमिट है, नॉट एग्जैक्ट द वैल्यू, सो लिमिट विल बी से. यहां क्या है स्टोरी कि अगर ये फंक्शन ऐसा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, सपोज a टू b की बात करते हैं. सो a के बीच में जो psi x का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ psi x dx a टू b, दैट विल बी दिस साइड एरिया यू कैन से will be less than integration of fx dx a to b, because अभी उसमें ये वाला पोर्शन ऐड हो गया. will also be less than phi x का इंटीग्रेशन a to b dx, because अब इसमें ये एक नया एरिया ऐड हो गया. सो इट सेम फॉलो द सेम रूल. अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी भी आ जाएगा. तो सपोज हमें कोई क्वेश्चन में fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है a से b में, बट वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट दैट. जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल, sin x अपॉन x की बात करते हैं. अब sin x अपॉन x को इंटीग्रेट करना इज नॉट इजी टास्क. अपने बेसिक फंक्शन में तो होता भी नहीं. सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका वैल्यू 0 से π/2 में क्या है, सो व्हाट वी कैन डू, और पहले ऐसा ही करते थे, क्वेश्चंस आते थे, एक फंक्शन डिसाइड करो जिसका वैल्यू sin x/x से ज्यादा हो, और एक दूसरा फंक्शन डिसाइड करो जिसका वैल्यू sin x/x से कम हो. मतलब वी हैव टू डिसाइड आवर ओन phi x एंड psi x. phi x और psi x अपने मन से डिसाइड कर लो. लेट मी शो यू समथिंग. ये मैंने sin x का ग्राफ बनाया है ओनली फ्रॉम 0 to π/2. वी नो दैट कि इसका वैल्यू 1 से कम होगा. वी नो कि इसका वैल्यू 0 से ज्यादा होगा. सो आई कैन से कि अपना जो sin x अपॉन x dx 0 to 1 है विल बी लेस देन इंटीग्रेशन 0 to 1 अपर फंक्शन 1 एंड ग्रेटर देन 0 to 1 dx. दैट गिव्स मी व्हाट, कि जो आंसर है दैट बिलोंग्स टू, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1. 0 से 1 के बीच में होगा. सॉरी 0 to π/2 है. सो दिस विल लाई बिटवीन 0 to π/2. परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. फिर कोई बोला कि नहीं, एक काम करता हूं मैं, एक दूसरा फंक्शन भी मुझे पता है जो इससे छोटा बड़ा है. कैसे? लेट मी शो यू.
ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू साइन एक्स है। सो वी नो दैट कि जो साइन एक्स है वो x से छोटा होता है, साइन एक्स इज एक्चुअली लेस देन x, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि इट इज ग्रेटर देन। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस फंक्शन? ये कौन सा फंक्शन है? दिस इज बेसिकली, पॉज कर लो और फाइंड करने का ट्राई करो कि ये कौन सा फंक्शन है तो सिंपल एक लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड दिस पॉइंट। यू हैव 10 seconds, you find equation of this line. Okay, so let me tell you, ये जो पॉइंट है पॉइंट 0 0 है, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2,1, पाई बाई 2,1 है। तो जब लाइन का इक्वेशन निकालोगे तो आएगा 2x बाई पाई, y इक्वल टू 2x बाई पाई। अब लाइन का इक्वेशन निकालना आपको आता है, दैट आई एम टेकिंग फॉर ग्रांटेड। 0 0 और पाई बाई 2,1 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, y इक्वल टू mx लगा सकते हो, जो भी आपका मन हो। सो आई कैन से कि दिस इज लेस देन 2x बाई पाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। साइन एक्स का वैल्यू ये ग्रीन के ऊपर है और ये x के नीचे है। सो आई कैन ऑल्सो से कि मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूं। x से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अपन क्या ले रहे हैं, x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 ले रहे हैं और उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होगा, उसके पहले होगा, निगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम आएगा, और क्वेश्चन अपना 0 से पाई बाई 2 में। सो आई कैन ऑल्सो से कि 2 बाई पाई का जो इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2 में, वो भी सेम होगा। ये वाली वैल्यू क्या आएगी? दिस वैल्यू विल बी एक्चुअली 2 बाई पाई बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो x आया, लिमिट रखा तो पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 इंटू 2 बाई पाई इज बेसिकली 1। राइट में देखते हैं, 1 का इंटीग्रेशन होता है पाई बाई 2, लिमिट सॉरी x इंटीग्रेशन में लिमिट पुट किया तो आया पाई बाई 2, तो इट कम्स आउट टू बी पाई बाई 2। Now both the answers are correct, दोनों आंसर करेक्ट है। कैसे? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सही लिया है, दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2। तो इसमें से देखोगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर। किसका वैल्यू 1 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, कितना 0 से पाई बाई 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब किसी ने कोई और फंक्शन ले लिया, कोई और फंक्शन ले लिया तो उसका कुछ और आंसर आ सकता है। सो दैट इज द होल आइडिया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, ये शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया है, साइन एक्स का वैल्यू 1 से कम होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स में प्रॉब्लम है, साइन एक्स अपॉन एक्स का यहां से कुछ क्लैरिटी नहीं आएगा। से पाई बाई 2 का आई एम नॉट श्योर, बट ये तो पता है कि वे पॉजिटिव होगा। तो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि ये 1 से पाई बाई 2 आया। नाउ इफ somebody टेक some more accurate value, some more accurate function, some more closely related function, कि भाई कोई फंक्शन हमें पता है ऐसा सा, कोई फंक्शन पता है इसके बीच में, तो उसमें क्या होगा, उसका अलग आंसर आएगा, उसका आंसर और एक्यूरेट आएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने फंक्शन क्या पिक किया है। फंक्शन जो भी आप पिक करेंगे उसका वैल्यू उस हिसाब से अलग अलग इंटरवल में मिलेगा। तो पहले ऐसे ही क्वेश्चंस आया करते थे, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, ऐसे क्वेश्चंस आते थे, चल जाता था काम। अगर आंसर आपने इसकी जगह कोई और इससे एक्यूरेट या थोड़ा कम एक्यूरेट लिखा है, इट इज ओके। बट देन केम ऑब्जेक्टिव पेपर्स। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आंसर सबका सेम ही आना चाहिए, एंड दैट इज द होल पॉइंट, कि मेरा थोड़ा, क्योंकि एक्यूरेट आंसर, फिक्स आंसर तो आप इसका निकाल नहीं सकते कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स 0 से पाई बाई 2 में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि भाई इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में है तो ये दोनों हमारे सिलेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मैच कराना पॉसिबल नहीं होगा।
सो वी स्टार्टेड डूइंग सम डिफरेंट टेक्निक, और वो डिफरेंट टेक्निक क्या था, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर आई क्लीन दिस बोर्ड. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो फिक्स आंसर कैसे आएगा ताकि सबका आंसर सेम हो. तो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस न्यू टेक्निक. सपोज ये कोई फंक्शन है, और हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी. लेट मी से कि ये ए है और ये बी है. थोड़ा और क्लैरिटी के लिए थोड़े और चेंजेस कर रहा हूं मैं इसमें. So these are some changes I have made. So we need integration of fx a to b, मतलब ये वाला पूरा रीजन यहां तक. ये आगे वाले पार्ट से हमें एज सच कोई मतलब नहीं. तो what is used now is कि ये जो अपना एरिया है, दैट रिक्वायर्ड एरिया विल बी ग्रेटर देन दिस एरिया. इट इज क्लियर. एंड विल बी लेस देन दिस एरिया. ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड एरिया क्या है अपना, रिक्वायर्ड एरिया है ये. जो सिंपल स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं मैंने छोटी छोटी, ये अलग एरिया है. ये जो ब्लू लाइंस है ऐसा बना है, ये एक्चुअली रिक्वायर्ड एरिया है. और ये जो ग्रीन से ऐसा बना है, ये अपना कोई अलग एरिया. सो वन थिंग इज श्योर कि ये जो ब्लू वाला मैंने रिक्वायर्ड एरिया है वो इस वाले एरिया से तो ज्यादा ही है और इस टोटल एरिया से तो कम ही है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये वाला एरिया कौन सा है. This area is basically area of a rectangle, जिसका बेस क्या है, बेस इज b माइनस ए एंड हाइट क्या लिया मैंने पता है आपको, हाइट मैंने लिया है कैपिटल M, विच इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और ये छोटा वाले से ज्यादा एरिया है. तो ये एरिया है गया वापस एक रेक्टेंगल है, बेस वापस से b माइनस ए, और हाइट क्या है इसका, हाइट में मैंने ये स्मॉल m लिखता हूं विच इज एक्चुअली मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स. अब देखो फंक्शन का उस इंटरवल में, जो भी इंटरवल गिवन है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम तो फिक्स होगा ना, यू कैन नॉट चेंज दैट. सो अगर m और m, स्मॉल m कैपिटल M आपने सही निकाला है, ऑब्वियसली सबका सेम आने वाला है, तो b माइनस ए कैपिटल M और b माइनस ए स्मॉल m दोनों का वैल्यू सबके लिए सेम आएगा. एंड सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से कि भाई एवरीबडी विल गेट द सेम आंसर. लेट मी ट्राई वन एग्जांपल. 1/1 plus x power 8 0 to 1, let's say 1/1 plus x power 8 0 to 1. Now we suppose we have to decide कि भाई we have to decide कि इससे छोटा या बड़ा फंक्शन क्या है. जो फर्स्ट वाला मेथड है उसकी बात करता हूं मैं. सो वी नो दैट कि जो x पावर 8 होगा वो x पावर 0 से मतलब 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, एक्चुअली विल बी लेस देन x पावर 0. क्यों, x का वैल्यू 0 से 1 है, पावर बढ़ाते जाते हैं वैल्यू कम होती जाती है. एंड विल बी ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 0. आई एम जस्ट मेकिंग अ फंक्शन ऑफ माय ओन. सो वी कैन से कि x पावर 8 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा. अब 0 और 1 के बीच में और एक्यूरेसी की बात करें तो x स्क्वायर से छोटा होगा, पावर बढ़ाते जाते वैल्यू कम होती जाती है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज
गिविंग यू डिफरेंट ऑप्शंस। तो अगर मैं 0 to 1 कर देता हूं, सो आई कैन से 1 + x पावर 8 ऐसा हो जाएगा। तीनों पार्ट में 1 ऐड कर दिया। अब जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, बिकॉज पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई कैन से कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x पावर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx for 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 should be same. What do I get here? इंटीग्रेशन x आएगा, x में लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेट मी कॉल इट i, जो क्वेश्चन है, एंड दिस विल बी 1/2। सो व्हाट आई से कि जो i का वैल्यू है, थोड़ा प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया हमने, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने में। सो दैट विल बी लाइक दिस। सो व्हाट डू आई गेट कि i का वैल्यू हाफ से ज्यादा है और 1 से कम है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई वन मोर फंक्शन। इफ आई से कि x पावर 8 का वैल्यू x स्क्वायर्ड से कम है और 0 से ज्यादा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 + x power 8 will be less than 1 + x square is less than 1. So I can say कि integration of this will be greater than integration of 1 upon this will be greater than integration of 1 upon 1 + x square. यहां मैंने दो स्टेप एक साथ ग्रुप कर दिए। रेसिप्रोकल लेना तो इनइक्वालिटी चेंज हुआ और इंटीग्रेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो अब 0 to 1 में जब इंटीग्रेट करोगे, सो दिस विल गिव यू 1, दिस विल गिव यू i, एंड दिस इज व्हाट? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का पुट करेंगे तो π/4 आएगा। सो द सेम क्वेश्चन आई एम गेटिंग 1/2 से 1 एंड सेम आई एम गेटिंग π/4 से 1। अब कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? ये मैंने x स्क्वायर क्यों लिया? बिकॉज 1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है। आप x पावर 4 लोगे तो 1 + x पावर 4 आएगा, वो भी इंटीग्रेट करना आपको आता है। अलजेब्राइक प्रोफाइल में x पावर 4 वाले क्वेश्चन हमने किए थे। बट द स्टोरी इज कि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड द मेन स्टोरी इज कि आप अलग अलग फंक्शंस लोगे, अलग अलग वैल्यू जाएंगे। इसमें π/4 का वैल्यू 0.8 से थोड़ा कम होता है। ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर हुआ क्योंकि मैंने फंक्शन ज्यादा एक्यूरेट लिया है। लेकिन ऐसे फंक्शन चेंज करते जाओगे, वैल्यू चेंज होती जाएगी, सो यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर और सेम आंसर और एवरीवेयर। सो दिस इज वेयर दिस सीन द क्वेश्चन, दिस कॉन्सेप्ट कम्स टू द पिक्चर। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वी नो दैट कि x बिलोंग्स टू, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2 एंड दिस इज मेथड 3। कि x बिलोंग टू 0 to 1 हमें गिवन है, तो जो x पावर 8 होगा वो भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। रेंज फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। सो 1 + x पावर 8 विल लाई बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब स्मॉल m का वैल्यू 1 और कैपिटल M का वैल्यू 2। स्मॉल m का वैल्यू 1 और कैपिटल M का वैल्यू 2। सो फाइनली I विल बी व्हाट? लेस देन इक्वल्स टू b - a इंटू कैपिटल M। b और a क्या है? 0 और 1 है। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू b - a इंटू स्मॉल m। मतलब I कम्स आउट टू बी 1 से 2। ओपन क्लोज इंटरवल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करो अभी। सो आइडिया इज कि 1 से 2 आया, कुछ गड़बड़ है? वेट, अभी रेसिप्रोकल लेना बचा है ना। सो this gives me 1 upon 1 + x power 8 belongs to 1/2 से 2. So the minimum value 1/2, maximum value 1. This gives me 1/2 and 1. This gives me 1/2 से 1. देखो यही वाला आंसर आया जो बहुत एक्यूरेट नहीं है, इससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट ये है। लेकिन ये आंसर, क्योंकि ये मेथड यूज करोगे तो यही आंसर सबका आने वाला है। फंक्शन बनाने की बात है, कोई ये बनाएगा, कोई ये बनाएगा, कोई कुछ और बनाएगा। तो पहले जब सब्जेक्टिव हुआ करते थे
तो फर्स्ट वाला मेथड, फंक्शन ड्रॉ करने वाला, फंक्शन अपने मन से डिफाइन करने वाला मेथड यूज करते थे। जब ऑब्जेक्टिव आ गए तो सबका आंसर सेम लाना है, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या फिर आप बोल सकते हो सैंडविच थ्योरम, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉल इट। सो दिस इज one section that is going to be helpful for you. Now I have copied down these 2 more questions you can solve and you can find the answer using minimum और maximum. ये वाला मेथड यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल है, sin x का वैल्यू आपको π/4 π/2 पे पता है, रेंज निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 प्लस ln x का रेंज भी हमें पता ही होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। I forgot to write this limits. Let me write 1 to e. आई होप कि इट इज राइट, क्योंकि लिमिट तो होना ही चाहिए। लॉग है इसलिए ई लिख दिया मैंने, और 1 भी लॉग में अच्छा सेट हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट यूजुअली इट शुड बी परफेक्टली ऑल राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व एट होम। द कॉन्सेप्ट इज, 2 कॉन्सेप्ट बताया, एक अपने आप फंक्शन बनाने वाला और दूसरा ये वाला। तो दिस इज द मेथड दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू यूज। I will solve more questions in a miscellaneous exercise. Thank you.